जो भी है, ठीक है। टाइप 4 पार्ट कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पार्ट है, अच्छा पार्ट, ठीक है। करते हैं। अब तक हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। रुपये 4000 टोटल लाभ हुआ है, फिर उसमें से 1200 रुपये की हानि हो गई है, तो परिणामी लाभ कितना निकला? 4000 में से आप 1200 रुपये घटा दो, 2800 रुपये परिणामी लाभ निकल के आया। ये दिया गया 10% के बराबर, 10% के बराबर 100% में निकालूंगा तो 28,000 रुपये। सारी अलमारियों का क्रय मूल्य 28,000 रुपये। 140 अलमारियाँ हैं, 200 रुपये की एक अलमारियाँ होगी, ठीक है। ऑप्शन था आपका सी ऑप्शन। हटाते हैं इसे, अगला क्वेश्चन करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, बढ़िया क्वेश्चन है। अचानक जो खुली से फिर उसी रात। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, देखो 20 वस्तुएं रुपये 1 की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है तथा उसके द्वारा रुपये 1 में खरीदी गई, या रुपये 1 में बेच रहा था, रुपये 1 में खरीदी गई। इस CP और SP आपका बराबर दिया है, ये कंडीशन आपको पता लग गई। तो इसमें क्या करते हैं, पहली बात, इसमें सबसे पहली बात चलेगी रुपये और वस्तु। 20% 1/5, यानी कि 5 रुपये की वस्तु थी कोई, उसे 6 रुपये में बेच दिया, 20% लाभ प्राप्त कर लिया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में CP और SP समान दिया गया है तो रुपये जो है इसका व्युत्क्रम वस्तु के बराबर होता है। वस्तु देखूंगा तो 6 5, 5 में 6 खरीदेगा, 6 में 5 बेच देगा, समझ रहे हैं? ये कंडीशन है, तो आप समझ गए इस चीज़ को। उसमें बताया गया है 20 वस्तुएं रुपये 1 की कीमत पर बेचने पर, ये CP चलता है हमारा, ये SP चलता है। कितनी वस्तु बेचे हमारे हिसाब से, SP में बेची कितनी है 5, लेकिन किताब के हिसाब से 20, इस 4 का गुणा हो रहा है तो 4 का यहाँ भी हो जाएगा, 24 निकल के आ जाएंगी। तो यही आपका आंसर था, B ऑप्शन। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है तो ठीक इसका व्युत्क्रम वस्तु की मात्रा के बराबर हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये भी आपको नहीं पता है तो भाई ये तो पता है आपको कि 5 से 6 हो गया था क्या, CP, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये है, ठीक है। और कितनी बेच रहा है, 20 वस्तुएं, बहुत अच्छी बात। यानी कि 5 रुपये की 20 वस्तुएं उसने खरीदी हैं और 6 रुपये की 20 बेच दी, 20% लाभ हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरा टाइप चल रहा है, दूसरे तरीके से कर रहे हैं इसको, लेकिन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, तो इसको बराबर करोगे तो 6 का गुणा ऊपर, 5 का गुणा नीचे करना पड़ेगा आपको। तो होगा क्या, 30 रुपये की 120 खरीद लेगा और यहाँ 30 रुपये की 100 बेच देगा, तो 120 रुपये का लाभ हो, 20% का लाभ हो जाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से 100 बेच रहा है, लेकिन किताब के हिसाब से ओनली 20, यानी 5 का भाग लग रहा है, तो 5 का भाग यहाँ भी लग जाएगा, 24 निकल के आ जाएंगे, यानी कि उसने 24 में खरीदी होगी, 24 वस्तुएं खरीदी होंगी, ठीक है। ये तरीका हो गया। फाइनल तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे हटा देते हैं, ठीक है, इसे हटाते हैं, बहुत सही। जो मैं डायरेक्ट करते हैं उसे डायरेक्ट समझना है आपको। हमें 2 आंकड़े दिए गए, देखो 20 वस्तुएं दी गई हैं, बहुत सही। 2 आंकड़े दिए गए, 20% लाभ, यानी कि अगर 100 में खरीदा है तो 120 में उसे बेच दिया। अगर एक बात बताओ, 20 वस्तुएं बेच रहा है वो और उसे 20% लाभ हो गया, यानी कि उसने खरीदी कितनी होंगी उतने रुपये में, यानी कि इससे ज़्यादा वस्तुएं खरीदी होंगी, तभी तो 20 वस्तुएं बेच के उसे 20% लाभ हो गया। ज़्यादा वस्तुएं निकालने के लिए 2 आंकड़े दिए थे, 120/100 कर लो, 120 ऊपर लिख दूंगा मैं, ज़्यादा निकालना है मुझे। 20 पंजे और 5 से 24 बारी चला गया, 24 वस्तुएं अब इस आंसर निकल के आ गया आपका। ये था B ऑप्शन इज राइट आंसर। ये देखना आपको बहुत ज़रूरी था। मैं तो ऐसे ही करता हूँ ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस तरीके का मैंने आपको डिटेल में समझाया, अब नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट होंगे, ठीक। इस तरीके क्वेश्चन 3 तरीके से मैंने बताए थे, तीसरा तरीका बढ़िया है। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये भी सही है। देखो कितने पेन है, 7 पेन, कितने पेन है, 7 खरीद कर लाया उसने, उन्हें
40% लाभ पर बेचा, ₹10 में कितने पेन मिले किसी खरीदार को। ठीक है, खरीदार की बात हो रही है, कितने पेन मिले ₹10 में। तो 40% लाभ पर उसने, दुकानदार ने खरीद कर लाया, उसे बेच दिया उसने। तो जिसने खरीदा है उसको कितने पेन मिले होंगे भाई, उसने तो, दुकानदार ने लाभ पर बेचा है तो उसे कम पेन दिए होंगे, कम पेन दिए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कितने, 40%, 100 और 140 के दो आंकड़े हैं, कम पेन निकालने हैं आपको, तो 100/140 लिख लो। 5 आंसर आ गया आपका। ऑप्शन था आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, हटा दें इसे। और पीछे वाला जो क्वेश्चन कराया था, पिछला क्वेश्चन, उसमें 2 टाइप थे, उस तरीके से भी आप करने की कोशिश कर सकते हैं, निकल आएगा आंसर। ठीक है, हटा दें इसे। देखो ये भी बेसिक है, कोई ट्रिक वाली बात नहीं है। चौथा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 50 पेन है ना, टोटल 50 पेन, उसको उसने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, 40 और +10 में। ठीक है, यही तो किया, जिसे हमें कह सकते हैं 4 + 1 = 5, यही तो कह सकते हैं। अब उसने क्या काम किया है, 40 पेन को 5% हानि पर, तो ये जो 40 पेन है इसको 5% हानि, यानी 5 का गुणा कर दो, 5% हानि है तो माइनस का ले लो। ठीक है, इसको पता नहीं कितने % लाभ पर बेच रहा है वो, सपोज दैट इसे X% लाभ पर बेच दिया। बढ़िया, टोटल लाभ उसे हो जाता है कितना, 10%, टोटल लाभ 10%। निकाल लो, -4 × 20% ये बन गई, प्लस X% ये हो गया 50%। तो यहाँ से X की वैल्यू 70% निकल के आ गई, यानी कि X का मान 70 निकल के आ गया। 70% पे शेष वस्तुओं को उसने बेचा है। ऑप्शन था आपका डी ऑप्शन। ठीक है, देखो क्वेश्चन यहीं खत्म हो रहा था, 4 × 20 और 50, 70 की जरूरत है, तभी तो बैलेंस हो पाएगा ये। तो ये सब ज़्यादा डिटेल में ऐसे क्वेश्चनों में पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, हटा दें। बढ़िया, समझ पा रहे हो आप भाई, समझ रहे होंगे मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 5वां, जल्दी जल्दी करते रहो फटाफट। देखो ₹1 में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि हुई, तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को ₹1 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। ₹1 में बेचकर, ठीक है, 9 वस्तुएं थी, ₹1 में बेचा उसने, तो 4% हानि हुई, 4%, 44% लाभ प्राप्त करेगा तो कम वस्तुएं देनी चाहिए थी उसे, तभी तो 44% लाभ प्राप्त कर पाएगा। तो 4% हानि यानी कि 96 और 144 दो आंकड़े हैं आपके पास, कम वस्तुएं निकालनी है, तो 96/144, बात समझ में आ गई। तो 12 × 8 = 96, 12 × 12, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 4 × 2 = 8, 6 वस्तुएं टोटल देता वो, तब 44% लाभ हो पाता। 9 दे रहा था तो 4% की हानि हो रही थी उसे। डी ऑप्शन था ये। अच्छा, और दूसरे तरीके से कर सकते हैं भी, बढ़िया। दूसरा तरीका, रुपए और वस्तु, ठीक है, और सीपी अगर 100% है ₹1 में, सीपी 100% होगा अपने आप में, लेकिन ₹1 जो है 96% के बराबर है। कितनी वस्तुएं, 9 वस्तुएं। अगर उसे 44% लाभ लेना है तो पहले आप सीपी निकालो, 100% कितना होगा, 1/96 × 100, यही सीपी हो गया। अब इसका 44% लाभ लूँ तब 9 वस्तुएं बेचूँ, तब बात बनेगी। तो इसका 44% देखो, 144%, 100 × 144%, इतने रुपए में एक्चुअली इसे 9 वस्तुएं बेचनी थी, लेकिन ₹1 में कितनी बेचनी थी, ये बात निकालनी है हमें। तो ₹1 में आप निकालोगे तो यहाँ 1 यूनिट रह जाएगी, सब बट्टे वाला गुणा में चला जाएगा, गुणा वाला बट्टे में चला जाएगा। देखो 100 से 100 कट गया, तो यहाँ आ जाएगी 9 × 96 ऊपर नीचे 144। तो यही आंकड़ा तो निकाल के आ जाता है ये, तो इतना सब करने की समझने की क्या ज़रूरत है। तो ये आपका 6 निकल के आ जाता। समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को। तो मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ आपको, ये दिमाग में रख लो आप एक बार, ठीक है। अभी तो मैं इसी में रुपए मैनेज करके दिखा दूंगा, अभी रुपए डिफरेंट आएंगे। हटाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। 12 संतरे हैं, ठीक है, 12 संतरे थे, 12 संतरे ₹60 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए
रुपये 100 में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो पहले आप 60 में ही निकाल लो 25% लाभ के लिए, फिर हम 100 में भी निकाल लेंगे। तो मैं अभी बात रुपये 60 की करूँ तो 12 संतरे हैं, तो 60 में बेचने से 25% की हानि हो गई, तो मैं 60 में ही रुपये 60 में ही 25% लाभ कमाना चाह रहा हूँ, तो यानी कम संतरे देने चाहिए मुझे। तो कम देने चाहिए, तो 75/125 रुपये 60 में, मैं रुपये 100 में एक बार में निकाल ले रहा हूँ, तो रुपये 60 में है ये, तो 100/60। अरे 60 बराबर लिखोगे 60 बट्टे में ही तो आ जाएगा भाई। अब निकाल हल कर लो इसे, 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 12 पंजे 60, 25 चौका 100, 4 दिया 12, 100 रुपये में 12 संतरे देने चाहिए उसे। एक्चुअली बात ये है, तब 25% लाभ मिलेगा। ठीक है, हटा दे से, रुपये भी मैनेज हो गए भाई, हटाते हैं। ऑप्शन आपका था ये सी ऑप्शन था भाई, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जल्दी करो, जल्दी। 80 बॉल पेन है, रुपये 140 में बेचने पर एक विक्रेता को 30% हानि होती है। 30% लाभ के लिए रुपये 104 में, वही तो चीज़ है ये। 80 बॉल पेन, 30% की हानि और 30% लाभ लेगा तो कम देता, तभी तो लाभ मिल पाएगा। 80 बेच रहा है, सब लौटा दे भाई, अरे सब लौटा दे। लाभ लेना चाह रहा है तो कम दे ना, 80 क्यों दे रहा है? तो 70/130, ये 140 में बेचे तो 104 के निकाल लो, तो 104/140, 70 दूनी, ठीक है। और देखो 10 बार चला गया, 13×8=104, और ये 8 बार चला गया, 8×8=64/2, यानी कि 32 टोटल निकल के आ गया। 104 में 32 बेचेगा वो, ठीक है। सी ऑप्शन था आपका, हटा देते। बातों को समझ रहे हो आप, रुपये भी मैनेज हो रहे हैं, ठीक है, हटा देते। बढ़िया, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही अगर करते रहोगे फिर भी तो आपका कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं। 8वां क्वेश्चन, 20 वस्तुएं भाई, 20 वस्तुएं, ये भी ऐसे ही 20 वस्तुएं करा देना है इन क्वेश्चनों को भाई। टाइप बना दिया मैंने इसका, एक आते हैं ये क्वेश्चन। एक 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाएगा, कम देना। क्यों बेच रहा है 20 वस्तुओं को ₹160 में क्यों बेच रहा है भाई? कम दे तब लाभ मिलेगा, अच्छी बात है। 80/120, ये इतनी वस्तुएं देनी चाहिए थी उसे एक्चुअली में 20% लाभ के लिए। कितने में? ₹160 में, लेकिन 240 में। 240/160, बात समझ में आ रही है आपके? 120 दूनी 240, बात समझ रहे हो आप? 80 दूनी 160, 2 से 2 कट गया 20, यानी कि ये 20 वस्तुएं वाकई में उसे 240 में बेचनी चाहिए, तब उसे 20% लाभ होगा भाई। और ये ए ऑप्शन था आपका, हटा दें भाई साहब, अरे हटा दें, बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 36 संतरे, यार क्या करना है 36 संतरे? यहाँ तो CPS भी सामान दे दिया, ₹1 में, मैंने मतलब रुपये बराबर दे दिए गए, तो रुपये मैनेज करने की जरूरत नहीं है। 36 संतरे, लाभ कमाने की अगर इच्छा है उसकी तो 96/108 होना चाहिए, कम वस्तुएं देना चाहिए, ठीक है। हटा लो भाई, 108 होने में 104 कर दिया, मतलब कट नहीं रहा ये 108, ठीक है। 12×8=96, 12×9=108, 9×4=36, यानी कि 32 रुपये एक में अगर 32 बेचता है तब उसे 8% लाभ होगा। 36 बेचेगा तो 4% हानि हो जाएगी, सब लुटा दे तो पूरा घाटा हो जाएगा। समझ गए आप? लास्ट क्वेश्चन देख लो इस टाइप का, ठीक है। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जैसे टाइप बढ़ते जाएंगे मेरे लिए सॉल्यूशन छोटा होता जाएगा, मैं आपको पहले बता दूं। तो मेरे टाइप बाज आपको पढ़ना जरूरी है, मेरा चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत जरूरी है, सही बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। 2/3 में 2 मिश्रण दिए गए, टोटल हो गया 5। इसको 35 और इसको 40 के भाव से खरीदा गया है। इसको 35 का गुणा कर दो, इसमें 40 का गुणा कर दो। टोटल CP की बात करूं मैं तो 35 दूनी 70 रुपये ये, और 4 120 ये, यानी कि 190 रुपये का कोई सामान खरीदा था। अब बेच कैसे रहा है? टोटल मात्रा का 1/5 46 प्रति किलोग्राम, यानी कि 1/46 के हिसाब से, तो 46 रुपया ये हो गया। बचा 4 इसका, 4/55 के हिसाब से, यानी 220 रुपया ये। टोटल कितना हो गया भाई? 266 रुपये,
266 ही हो गया, जल्दीबाजी में गलत ना हो जाए कहीं। 266। देखो कितने रुपए का लाभ कमा लिया, 76 रुपए का, 190 पे, 100 पे कितना, एक जीरो हटा लो, 19 यानी कि 40% लाभ। ऑप्शन था आपका सी ऑप्शन। देखो क्या है इन क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन है ना, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2015 में मेंस में क्वेश्चन आया। क्या है, मैंने पेन नहीं चला था भाई, मेंस क्वेश्चन है। और देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताता नहीं हूँ, कार्यक्रम सारे आए हुए क्वेश्चन कराता हूँ। देखो इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन आया था एसएससी 10+2 में आया था 12 में। उससे पहले वाला जो कराया था वो भी एसएससी 10+2। उससे पहले वाला एफसीआई में आया था एसएससी। सब एसएससी क्वेश्चन का, एक भी क्वेश्चन आपको बिना आया हुआ नहीं मिलेगा, सब आए हुए मिलेंगे। हटा दें भाई इसे, बढ़िया। वही लास्ट क्वेश्चन था आपका, टाइप 4 आपका खत्म हो गया है, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेंगे। ये टाइप है एक चैप्टर का, प्रॉफिट एंड लॉस का, जितनी बुक खोलोगे आप उसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप जब इस तरीके से क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो मुझे आशा है कि आप जिस क्लास में बैठे होंगे वहाँ पे नंबर 1 होता है।